चाचा आप क्या कहना अरे हम जिसमें देश प्रदेश मजबूत हो, समभाव से सब अच्छी तरह कुशल मंगल रहें, दाना पानी खेती बाड़ी आज़ाद कई दिन इतना दिन से सबका खियान पियान, देश में कोनो प्रकार का रक्तपात ना है, सुख शांति बहाल रही, तो देश बचाओ जरूरी है या देश बचे मोदी योगी से समय। योगी मोदी जी आएंगे? हाँ ज़्यादा जरूरी है ये। और वो मंदिर अयोध्या कितना कटवा दिया, कितने मैं ईंटें ले आया हूँ, एक भाग की रखा हूँ, और वहाँ कितने मर गए, लेकिन ऐसे बनवा दिया योगी मोदी की क्यों पता ना पाए, ऐसे क्यों न होए। उनको मैं आशीर्वाद दे रहा हूँ। मैं ब्राह्मण हूँ, राजदेव मिश्रा, मधवापुर। हम मथुरा में 56 भोग रहा, उज्जैन महाकाल, सीताराम में गुफा माही पड़िला, वह सीताराम। मैं आ रहा हूँ यहाँ प्रचार में धीरज के। धन्यवाद चाचा जी। इस बार का सबसे बड़ा मुद्दा क्या रहेगा सर? आपके माध्यम से जो आप मुद्दा की बात कर रही हैं, आपके माध्यम से एक बात पूरे देश में जाना चाहिए कि जो योगी सरकार या मोदी सरकार, भाजपा यानी टोटल भाजपा सरकार, कोई जात पात की बात नहीं करता है। पहली बात, ना तो कोई सांप्रदायिकता की बात करता है। मतलब जितनी भी योजना है, ऐसा नहीं है कि बाभन को मिला, ठाकुर को मिला, बनिया को मिला, लाला को मिला, ऐसा नहीं है। हम जानते हैं कि जो उसके पात्र थे, एससी कास्ट को, मुस्लिम भाइयों को भी हम आपको यह अवगत कराना चाहते हैं। लेकिन अखिलेश यादव कहते हैं कि ये सरकार केवल हिंदू मुस्लिम कर रही है। नहीं, देखिए, कहने और करने में फ़र्क होता है। हम लोग उस समय स्टूडेंट थे जब उनका सरकार था, कितनी बड़ी जो है व्यवस्था थी, कितनी बड़ा अंतर था, उसको हम लोग जानते हैं और जनता भी जानती है कि कहने और करने में फ़र्क होता है। लेकिन इस सरकार में जहाँ तक हम बात करें कि जातिवाद से ऊपर उठ करके, हमारे यहाँ प्रधान जी बैठे हैं, कॉलोनी हो, कोई भी योजना हो, ऐसा नहीं है कि बाभन ठाकुर बनिया लाला जो लोग एक अफवाह बनाए हुए हैं, ऐसा नहीं है। अन्यत्र कास्ट बैकवर्ड हो, एसटी हो, चाहे जो कास्ट, ना तो यादव, ना तो पटेल, ना तो, ऐसा कुछ नहीं, सबको बराबर राशन हो, चाहे जो हो, चाहे जो व्यवस्था हो। अगर कोई वृद्धा है, ऐसा नहीं है ब्राह्मण का वृद्धा को ही पेंशन मिले, टोटल सबको मिलेगा भैया। ये ऐसा सरकार है जो सबका साथ सबका विकास, जो बोले हैं नरेंद्र मोदी जी, वो बिल्कुल ज़मीन पर उतरा हुआ दिखाई दे रहा है। धन्यवाद। चाचा आपसे जानना चाहेंगे, सबका साथ सबका विकास हो रहा है बीजेपी सरकार में? और क्या, पूरा हो रहा है। इससे वादे पूरा कर चुकी है योगी सरकार। इससे बढ़िया कोई सरकार ही नहीं होगी। इससे बढ़िया जितना विकास किया इसने, इतना विकास आज तक किसी ने किया ही नहीं। पूरे क्या कुछ खास विकास रहा जी? अखिलेश सरकार फेल रही है। रावण तक को तो दगा दिया यार, उससे ज्यादा इसका विकास क्या कर सकता है? दुर्गागंज में 25 साल का रिकॉर्ड टूट गया, रावण दग गया। अखिलेश यादव कह रहे हैं लगता नहीं था मैडम, वहाँ रावण दगवाया हमारे विधायक ने, और धीरज ओझा जैसा विधायक पृथ्वी में हुआ है न होगा। इस बार विधायक के रूप में कौन आ रहे हैं क्षेत्र में? पूरे विधायक के रूप में किसे लाएंगे इस बार? धीरज ओझा को फिर से वही विधायक जी बिल्कुल बिल्कुल, फिर से नहीं। जब तक सूरज चांद रहेगा तब तक धीरज ओझा रहेगा। अच्छा, जब तक सूरज चांद रहे तब तक धीरज ओझा रहेंगे। आप क्या कह रहे हैं? माननीय विधायक जी को इस बार हमारी जनता रानीगंज की वो मंत्री के रूप में देखना चाहती है, और निश्चित रूप से हम कहते हैं कि हमारी रानीगंज की जनता उनको मंत्री बना करके ही छोड़ेगी, और विधायक नहीं मंत्री रहेंगे, मंत्री बनेंगे, और निश्चित रूप से रानीगंज का बहुत विकास होगा। अभी तो जितना विकास हुआ इसके पहले कभी नहीं हुआ था, और आगामी 2022 से लेकर के 27 तक निश्चित रूप से हमारा रानीगंज विश्व के नक्शे पर होगा। हम ये कहना चाहते हैं, योगी मोदी ने जो विकास किया है, भारतीय जनता पार्टी ने जो विकास किया है, हम उसके कायल हैं, और निश्चित रूप से हमारी जनता, हमारे लोग भारतीय जनता पार्टी को वोट कर रहे हैं, भारी संख्या में वोट कर रहे हैं। हमारे योगी पुनः मुख्यमंत्री बन रहे हैं। योगी मोदी की जोड़ी ठीक है यहाँ पे? योगी मोदी की जोड़ी बहुत अच्छी है, और धीरज ओझा ने जामताली ही नहीं, रानीगंज का जो एक नाम माँ बराही स्टेशन का जो नाम किया, वो पूरे विश्व में काम किया है। और जामताली को मैं ये कहना चाहूँगा, धीरज ओझा ने विगत 1 साल के पहले 25 साल से जो जंगल मुक्त था, यहाँ जो था, उसको यहाँ से मुक्त कराए, इसलिए धीरज ओझा यहाँ के पात्र हैं। आप कोटेदार हैं, हमने सुना ऐसा अखिलेश यादव कह रहे कि ये सरकार चना चबाना देके लोगों को गुमराह करेगी। जी, हमें तो शासन की तरफ से कुछ कहने के लिए मना किया गया है, लेकिन हम एक वोटर हैं, इसलिए वोटर के रूप में हम धीरज जी को बधाई देते हैं।
जी धन्यवाद। और भी लोग हैं यहाँ पे। ठीक है चाचा, किसकी सरकार ला रहे हैं इस बार, किसका माहौल बनना चाहिए? भाजपा की। भाजपा सरकार आ रही है फिर से। ऐसी सरकार ने कभी आई थी न आएगी। ना आई थी ना आएगी। हाँ, सरकार भाजपा की आएगी। ये सरकार कभी जात पात की राजनीति नहीं किया है। हाँ, सबको एक समान देखा है, इसलिए सरकार सबसे अच्छी है। विकास कार्य में, बिजली पानी सब में अच्छी है सरकार। सब में अच्छी। हाँ, सरकार सब में अच्छी, यही सरकार आएगी, फिर से आएगी। और चाचा आप संतुष्ट हैं? विधायक होंगे। आप संतुष्ट भाजपा हैं? भाजपा 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 इस बार फिर से हाँ आ रही है? हाँ बिल्कुल चलिए बिल्कुल। चाचा से भी है, पूछ चाची आप क्या करें, राशन दे रही है सरकार आपको? हाँ संतुष्ट हैं? हाँ इस बार वोट किसको करेंगे? ये बताओ भाजपा को। भाजपा को, योगी जी आ रहे हैं। हाँ चलिए ठीक है। और भी युवा भी हमारे बीच मौजूद हैं। भैया आप बताओ, रोजगार दे रही है सरकार? अच्छा, रोजगार के मामले में सरकार फेल नजर आ रही है ऐसा? रोजगार इतना बढ़िया रोजगार कोई सरकार दे पाई क्या? उन्होंने अपने वादे में कहा था कि प्रत्येक साल 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देगी। कितने युवाओं को रोजगार देगी? मैडम 2 करोड़ नहीं दे पाई, लेकिन 2 करोड़ रुपए प्रत्येक युवाओं के खाते में आ गया है। कैसे? फ्री में राशन, फ्री में पेंशन, ठीक है, और फ्री में हर चीज दे रही सरकार, तो पैसे की उसकी कीमत तुलना की जा सकती है। रोजगार तो नहीं दे रही है। रोजगार ही रोजगार है, दे तो सब खुद ही रोजगार ही है, ये रोजगार ही है। आपको 1000 रुपए पेंशन दे रहा है, 500 रुपए दे रहा है, उसके बाद फ्री में राशन दे रहा है, रोजगार ही तो है। इससे धन्यवाद। क्या लेंगे आप? वेतन कितना मिलता है? आप बताइए शिक्षा व्यवस्था कैसी है इस समय? शिक्षा व्यवस्था ठीक है। हम ये कहना चाहता हूँ माननीय धीरज चौधरी रानीगंज विधानसभा से बहुमत से विजय बनाएंगे, और योगी मोदी जिंदाबाद। और अयोध्या नगरी में जो कर दिए हैं न कोई कर पाएगा, न कोई झुका है न झुकेगा, और हमेशा राम मंदिर आगे चला है और हमेशा चलेगा। जय श्री राम, जय श्री राम। राम मंदिर धर्म इस बार सबसे बड़ा मुद्दा रह गया, विकास सबसे बड़ा मुद्दा? विकास मुद्दा और जय श्री राम मंदिर दोनों मुद्दा रहेगा। दोनों। चलिए ठीक है। शिक्षा व्यवस्था कैसी है इस समय? अच्छी थी। अच्छी थी? अच्छी नहीं है? हम नहीं बोलेंगे, शिक्षा व्यवस्था कैसी? बताइएगा। चाचा ये बताइए, भाजपा भाजपा शिक्षा व्यवस्था के बारे में? बहुत बढ़िया व्यवस्था है, बहुत बड़ी व्यवस्था है। हाँ, राशन बराबर मिल रहा है। बराबर मिल रहा है। शिक्षा व्यवस्था कैसी है? यही व्यापारी एक दंगाई होती, कई व्यापारी बिजनेस साल दुकानदार इतने परेशान हो जाते थे सपा सरकार में, क्या बताएं। लेकिन जब से बीजेपी सरकार माननीय धीरज चौधरी रानी विधानसभा से आए हैं, तब लोग एकदम छुटकारा हो गए, दंगाई लोग खत्म हो गए हैं। जय श्री राम। शिक्षा व्यवस्था के बारे में सरकार को अखिलेश यादव कह रहे हैं कि आज शराब के ठेके चलाए जा रहे हैं, हर वो काम किए जा रहे हैं, रैलियां चलाई जा रही है, लेकिन स्कूल कॉलेज बंद क्यों कर रही है सरकार? देखिए मैडम, ऐसा है, शिक्षा व्यवस्था जो होता है, सबसे बड़ी बात तो ये है कि भाजपा सरकार में नकल नहीं होता है, जो वास्तव में पढ़ रहा है वही पास हो रहा है। लेकिन पेपर भी नहीं हो रहा है, लीक हो जा रहे हैं। एक मिनट, बैकग्राउंड के हिसाब से, जैसे हम 10th में इतने % पाए हैं, तो उस हिसाब से उसका सबसे बड़ा समस्या ये है, आप समझिए, ये विश्वव्यापी महामारी कोरोना का आप हल्के मत लीजिए, ये बहुत विश्वव्यापी महामारी है। इसके दरमियान आप पिछले 3 साल से आप लगभग देख रही हैं कि योगी या हो या मोदी सरकार हो, चाहे जो हो, अच्छी सरकार, अमेरिका जैसी सरकार हिल गई है इस योजना। आप मानते हैं नहीं मानते हैं? दूसरी बात यह है कि शिक्षा की जो हमारी व्यवस्था है, भाई कल्याण सिंह, हमारे यहाँ लोग कहते हैं, चाचा उचा सब ड्यूटी करते हैं, बताते हैं, कल्याण सिंह ज़माने में वास्तव में जिसको आता था वही पास होता था। बीच में जब मुलायम सिंह जी आए यहाँ पर, तो हम देख रहे हैं जिनको कुछ आता नहीं वो भी जो है बैग टांग के BA कर रहे हैं, BSc कर रहे हैं, MSc कर रहे हैं। जो दबंग थे वो डिग्री ले रहे हैं। शिक्षा के ये कोई स्तर नहीं होता कि इसको कोई शिक्षा नहीं कहते हैं। ये भाजपा गवर्नमेंट में जो वास्तव में पढ़ने में तेज है वो आज शिक्षित है, उसको शिक्षा मिल रहा है, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियाँ बन रही हैं। आप शिक्षा की बात कर रही हैं, यूपी में कितना यूनिवर्सिटी था पहले, आप देख लीजिए, कितना मेडिकल कॉलेज था पहले, भाजपा सरकार में ही तो सब बना। आप देख लीजिए पिछले 10 सालों में कितना यूनिवर्सिटी का निर्माण हुआ, कितना मेडिकल कॉलेज का निर्माण हुआ। और देखिए सबसे बड़ी चीज़ डिजिटल जो हमारा इंडिया है, डिजिटल ये इंडिया करने में मोदी जी का कितनी बड़ी भूमिका है, आप स्वयं विचार कर लीजिए। तो शिक्षा के मामले में ये सरकार, इससे बेहतर सरकार कोई है ही नहीं मैडम। और कोई बढ़िया आप क्वेश्चन करिए, आपको हम बताते हैं। किसानों के लिए जो छुट्टे जानवर छोड़े गए हैं, किसान उससे बहुत परेशान। ऐसा है, छुट्टे जानवर जो है सरकार की तरफ थोड़ी छोड़े गए हैं, सरकार की तरफ छोड़े गए हैं क्या? ये छुट्टे जानवर जो हैं, वो जो दबंग किस्म का किसान है, जिसके पास 100 गोरू हैं, 50 गोरू हैं, भैया वो छोड़ दे रहा है। तो उसके लिए योगी जी ने गौशाला का व्यवस्था किया है।
तो आप लोग अगर छोटे जानवर को गौशाला तक नहीं पहुंचाएंगे तो क्या करेंगे? सरकार आके उसको पहुंचाएगा। ये जो परेशान है उनका काम ये है कि वो गौशाला तक जानवर को पहुंचावें। क्या पहुंचा भी नहीं सकते आप अगर परेशान है तो? ये कोई मुद्दा नहीं है। आज इलाहाबाद में छात्रों पे जो लाठियां चलवाई जा रही हैं, इसके बारे में आप क्या कहते हैं? ऐसा है, आज ये कोई नई बात नहीं है कि इलाहाबाद में आज पहली बार लाठी चलवाई गई। कोई नई बात है क्या? हम बहुत लाठियाँ देखे हैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के, हम इलाहाबाद में भी पढ़ चुके हैं केपी कॉलेज में, हम वहाँ पर बहुत लाठियाँ देखे हैं। अखिलेश जी के ज़माने में आप याद करिए कितनी लाठियाँ चली हैं गोरखपुर में, गोरखपुर विद्यालय में आप याद करिए कितनी लाठियाँ चली हैं। हाँ, और वैसे छात्रों के ऊपर जो लाठियाँ चलने वाली बात है, मुलायम सिंह के ज़माना आप याद करिए कितनी लाठियाँ चली हैं। हाँ, लाठियाँ क्या गोलियाँ तक चली हैं, वो भी किनके ऊपर? साधु संत का कोई जात नहीं होता है। ये जरूरी नहीं है कि कोई ठाकुर ही साधु बने, कोई ब्राह्मण ही साधु बने। साधुओं की कोई जात नहीं होती है। एक हरिजन भाई हो भी साधु बन सकता है, एक सरोज भाई हो भी साधु, एक यादव भाई हो भी साधु बन सकता है। लेकिन ऐसा नहीं है। ये जो सरकार है, हमारे ख्याल से जो बुद्धिमान व्यक्ति हैं उनके ख्याल से, जिनके थोड़ा भी विवेक है, जो आप शिक्षा की बात की है ना, जिनके थोड़ा भी शिक्षा है, जो देख रहे हैं, हम आपसे पूछते हैं क्या किसान सम्मान निधि केवल बाबू साहब को ही मिल रहा है? एक हमारे हामिद भाई को मिल रहा है, मोहम्मद भाई को मिल रहा है, मुस्लिम भाई को, सबको मिल रहा है। किसको नहीं मिल रहा है? ये योजना किसके लिए नहीं है? जो भी बुद्धिमान है, जिसके पास थोड़ा शिक्षा है, वो इसके अलावा कोई सरकार को पसंद नहीं करना चाहेगा। ठीक है, धन्यवाद। आप देख सकते हैं यहाँ प्रतापगढ़ की जनता फिर से मांग रही भाजपा सरकार को, योगी और मोदी की जोड़ी को फिर से लाना चाह रही है। देश की हर छोटी बड़ी खबरों को जानने के लिए बने रहे हमारे साथ सच्ची खबर न्यूज के साथ। धन्यवाद।